नमस्कार विद्वान साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है रीजनिंग का, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, यानी आकृतियों की गणना करना। किस तरह से हम आकृतियों की गणना कर सकते हैं। पहला है यहाँ पर त्रिभुज लेते हैं हम। जैसे यहाँ पर एक आकृति दी गई है, ये त्रिभुज है। तो इस आकृति में हमें पूछ लिया जाए कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो हमें दिख रहा है सामने कि एकमात्र त्रिभुज है इसके अंदर। ठीक है। अब इस यहाँ पर हम दूसरी आकृति की तरफ देखते हैं। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि इस आकृति के अंदर दो छोटे त्रिभुज हमें सामने दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक बड़ा त्रिभुज भी हमें दिख रहा है। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी। जैसे एक त्रिभुज ये दिख रहा है, दूसरा त्रिभुज हमें ये नज़र आ रहा है और तीसरा त्रिभुज हमें ये दिख रहा है। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या की बात की जाए तो हम डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं कि इसमें टोटल खंड कितने हैं, दो हैं। तो हम इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे 1 + 2, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3 त्रिभुज। जैसे हम इस तीसरी आकृति की बात करते हैं, यहाँ पर टोटल संख्या कितनी है इन खंडों की, तो 1 2 3 4, टोटल 4 खंड है यहाँ पर। तो क्यों ना हम इन सबको एक साथ जोड़ दें, 1 + 2 + 3 + 4, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। तो ये इस आकृति के अंदर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 10 है। ठीक है। नेक्स्ट अगर आकृति की हम बात करें कि इस आकृति के अंदर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ सामने हमें दिखाई दे रहा है कि टोटल इस आकृति के अंदर खंड कितने हैं, 6 खंड हैं। क्यों ना हम इन सभी खंडों को एक साथ जोड़ दें, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। अगर हम इनको जोड़ते हैं 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 कितना हो जाएगा, 15, और 15 + 6 कितना हो जाएगा, 21। तो इस आकृति में बनने वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 21 रहेगी। इसी तरह अगर हम अगली आकृति की बात करें, इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज बनने चाहिए, तो सबसे पहले हम इस बड़ी आकृति के अंदर टोटल खंड कितने हैं उनकी संख्या पता करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो टोटल खंडों की संख्या कितनी है, 6, और 6 को अगर हम टोटल सबको जोड़ लें तो हमारे पास क्या संख्या आती है, 21। इसी तरह से हम ऊपर वाले खंड की बात करेंगे, इसको अगर हम टोटल जोड़ें तो हमारे पास कितनी संख्या आएगी, 15। इसी तरह हम तीसरे खंड को भी आपस में जोड़ें, क्योंकि इसके अंदर टोटल 4 खंड हमें दिखाई दे रहे हैं। चारों को अगर आपस में जोड़ें तो कितनी संख्या दिखाई देगी, 10। इसी तरीके से हम इन खंडों को आपस में जोड़ते हैं तो हमें कितनी संख्या दिखाई देगी, 6। अब इन सभी को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ लिया जाए तो हमें कुल त्रिभुज की संख्या पता हो जाएगी। जैसे 21 + 15 + 10 और +6, इन सबको आपस में जोड़ते हैं तो बनने वाले कुल त्रिभुजों की संख्या हमारे सामने कितनी आएगी, 52 आएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, बनने वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 52 रहेगी। ऐसे ही हम अगर अगली आकृति की बात करें, जैसे ये आकृति है, इस आकृति के अंदर टोटल बनने वाले त्रिभुजों की संख्या की बात की जाए तो सबसे पहले हम आधे पार्ट की बात करते हैं, ऊपर वाले की। ऊपर वाले की बात करें तो ऊपर वाले पार्ट के अंदर टोटल खंडों की संख्या कितनी है, 4, और 4 खंडों को अगर आपस में जोड़ें, जब 4 + 3 + 2 + 1, तो हमारे पास संख्या क्या आएगी, 10। इसी तरह अगर हम नीचे वाले खंडों को भी आपस में जोड़ते हैं, ऊपर की तरफ 4 खंड बने हुए हैं लेकिन नीचे की तरफ 6 खंड बने हुए हैं। 6 को अगर आपस में जोड़ते हैं तो टोटल संख्या कितनी निकल के आती है, 21। तो अभी तक बनने वाले टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 31। क्या इस आकृति के अंदर 31 के अलावा भी कोई और त्रिभुज हमें नज़र आ रहा है। जैसे ये दोनों आकृतियाँ एक साथ हम मिलाते हैं तो उससे कुछ बड़े त्रिभुज भी बन जाते हैं। जैसे एक ये बड़ा त्रिभुज बन जाता है, दूसरा एक दूसरी तरफ बड़ा त्रिभुज और बन जाता है। तो कुल मिलाकर के हमें 2 नए त्रिभुज और मिल जाते हैं और हमारे पास जो टोटल संख्या बनती है वो कितनी आती है, 33। तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 33। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट आकृति की बात करें, इस आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो चलिए हम काउंट करते हैं कि इसके अंदर टोटल त्रिभुज कितने बनने चाहिए। पहला एक त्रिभुज, फिर दूसरा त्रिभुज, फिर तीसरा त्रिभुज और ये चौथा त्रिभुज। इनके अलावा बात करें तो ये एक 5वां त्रिभुज बनता है, ये एक बड़ा सारा छठा त्रिभुज बनता है, ये एक बड़ा सारा 7वां और इसके बाद में ये एक 8वां। तो टोटल यहाँ पर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी आ रही है अपने पास, 8। लेकिन शॉर्ट ट्रिक हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर मैं इस आकृति की बात करूं, इस आकृति को थोड़ा सा अगर हम रोटेट कर दें तो क्या ये आकृति कुछ इस तरह की दिखाई देगी। हाँ बिल्कुल ऐसी ही दिखती है। इस आकृति के अंदर बात करें तो इसमें देखिएगा कितने खंड बने हुए हैं, 1 2 3 4। जितने जो खंड बने हुए हैं उन खंडों को जस्ट दुगना कर देना होता है। कितना करना है, जस्ट दुगना। दुगना करेंगे तो दुगना करने के बाद में हमारे पास कितने आएंगे, 8। और अभी थोड़ी देर पहले हमने जो यहाँ पर काउंटिंग की थी टोटल वो कितनी निकल करके आई थी, 8। तो यहाँ पर अपने पास टोटल कितने त्रिभुज बन रहे हैं इसके अंदर,
8। इसी तरह से अगर अपन नेक्स्ट आकृति की बात करते हैं, इस आकृति के अंदर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो हम फिर से वही काम करते हैं कि इसके अंदर टोटल खंड गिन लेते हैं कितने होंगे। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6, कुल खंडों की संख्या इसमें कितनी है, 6 है। तो 6 को जस्ट दुगना कर देना है, 6 को जस्ट दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। तो इसमें बनने वाले टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 12। नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन के अंदर ये आकृति दी हुई है। अब इस आकृति के अंदर हम टोटल खंडों का पता करें कितना है। तो अगर काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल खंड कितने निकल करके आते हैं अपने पास, 8। और अगर हम 8 का दुगना कर दें तो हमारे पास बनने वाले इस आकृति के अंदर टोटल त्रिभुजों की संख्या निकल करके आ जाएगी। तो इस आकृति का आंसर क्या होगा, 16 त्रिभुज टोटल बनेंगे इसके अंदर। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट आकृति की। अगली आकृति हमें दी गई है। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि एक आकृति के अंदर कुल खंडों की संख्या कितनी है, 4। दूसरी के अंदर कितनी है, 4। 4 एक में है, एक में हो अगर, तो उसका जस्ट दुगना करें तो एक खंड के अंदर कितने बनेंगे इसमें, बड़े वाले में। एक वर्ग की अगर बात करें, एक वर्ग में त्रिभुजों की संख्या होगी 8। दूसरे वर्ग में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 8। दोनों को अगर आपस में जोड़ दें तो बनने वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 16। टोटल यहाँ पर त्रिभुज कितने बनेंगे, 16। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है, उसकी वजह से 2 इंटू 2 दो बार किया गया है, जबकि ये एक बार करना चाहिए था। तो यहाँ पर बनने वाले, इसमें थोड़ी करेक्शन कर लीजिएगा, कितने त्रिभुज बनेंगे, 16। क्या इसके अलावा भी कोई और त्रिभुज बनता है, तो एक त्रिभुज ये बड़ा सारा बनेगा, यानी ये 17वां त्रिभुज होगा। इसके अलावा एक बड़ा सारा त्रिभुज और बनेगा, ये 18वां त्रिभुज होगा। तो इस आकृति के अंदर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या 32 नहीं होगी, 18 होगी। कितनी होगी, 18। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट आकृति की। नेक्स्ट आकृति की अगर बात करें तो बात करते हैं वर्गों की। वर्ग क्या होते हैं, ऐसी आकृति जिनकी सभी भुजाएं समान हो, वर्ग कहलाता है। यानी जिनकी आमने सामने की भुजाएं भी और चारों भुजाएं आपस में एक दूसरे के समान हो, वो क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। अब यहाँ पर एक आकृति दी गई है जिसकी सभी भुजाएं 10-10 सेंटीमीटर की है, तो ये आकृति किस चीज़ की है, एक वर्ग की आकृति है। वर्गों की संख्या कैसे फाइंड आउट की जाती है, यहाँ पर एक आकृति दी गई है जिसके अंदर 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है, यानी 4 डब्बे बने हुए हैं टोटल। अब इसके अंदर अगर हम पता करें कि बनने वाले वर्गों की संख्या कितनी होगी, तो टोटल वर्ग अगर आप काउंट करें तो पहला वर्ग इसके अंदर ये बनता है जो आपको नीले रंग में दिख रहा है, दूसरा त्रिभुज वर्ग ये बनता है, तीसरा वर्ग ये येलो कलर में, और चौथा ये रेड कलर में। तो टोटल वर्ग कितने बन रहे हैं, 4। लेकिन इनके अलावा एक बड़ा सारा वर्ग भी बनता है, तो 5वां वर्ग ये बनेगा। तो इस आकृति के अंदर बनने वाले कुल वर्गों की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। इसी तरह से अगर हम शॉर्ट तरीके से इसको पता करें कि इसका आंसर जल्दी से जल्दी निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए इसमें दोनों तरफ रो और कॉलम की संख्या समान दी गई है, तो डायरेक्ट हम 1 की स्क्वायर कर देंगे और बाद में 2 की स्क्वायर कर देंगे। अब इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5। पहले जब हमने काउंटिंग किया था तब भी अपना 5 आया था, और इससे भी अपना क्या आया, 5। तो बनने वाले कुल वर्गों की संख्या कितनी होगी, 5। इसी तरीके से हम नेक्स्ट आकृति के अंदर बात करते हैं कि इस आकृति में बनने वाले कुल वर्गों की संख्या कितनी होगी। पहले हम एक एक करके काउंट करते हैं कि कितनी वर्ग बनते हैं। तो पहला वर्ग इसमें ये बनता है, दूसरा वर्ग ये बनता है, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। अब यहाँ देखिए 3 को एक साथ मिला करके काउंटिंग किया जा रहा है, तो अब तक हमने कितने काउंट कर लिए, 27, ये 28 और ये 29। इसके बाद में जस्ट एक बड़े वाला खुद हो गया 30। टोटल काउंटिंग हमारी यहाँ पर कितनी होती है, 30 की। अगर इसको शॉर्ट तरीके से हम करें तो टोटल देखिएगा, दोनों तरफ अगर जोड़े 1 2 3 4, ऊपर की तरफ जोड़ें 1 2 3 4, तो टोटल रो भी कितने हैं, 4, कॉलम भी कितने हैं, 4। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाए डायरेक्ट तो कितना आता है, 16। फिर इसके बाद में हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक एक रो और कॉलम कम करते जाना है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 9। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1। अब इन सब को एक साथ जोड़ देंगे, जोड़ते हैं तो 16 और 9 कितने होते हैं, 25। 25 और 4 29 और 1 कितना होता है,
30। तो कुल वर्गों की संख्या कितनी निकल करके आई? 30। थोड़ी देर पहले जब हमने काउंटिंग किया था तब भी हमने इनकी टोटल संख्या कितनी काउंट की थी? 30 काउंट की थी। तो इसमें बनने वाले कुल वर्गों की संख्या कितनी होगी? 30। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट आकृति की बात करते हैं। अब की बार हमें रो और कॉलम की संख्या सेम नहीं दी गई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल जो रो हैं वो 3 दिए गए हैं। कॉलम की बात करें तो टोटल संख्या 5 दी गई है, यानी रो 3 है, कॉलम 5 है। तो इस आकृति को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसके अंदर कितने टोटल स्क्वायर बनेंगे, वर्ग बनेंगे? देखिए इसमें क्या करना होता है, सबसे लास्ट का जो कॉलम है उसको सबके लास्ट से रो से हम गुणा करेंगे। तो 5 को किससे गुणा करेंगे? 3 से, 15 आ गया। 4 को किससे गुणा करेंगे? 2 से, 12 आ जाएगा। 3 को किससे गुणा करेंगे? 1 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 3। इसके बाद में हम 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। 1 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। तो 0 का कोई मतलब नहीं रह जाता, तो हम आगे गुणा नहीं करेंगे। ठीक है, अब टोटल इनका अगर हम प्लस करें, 15, 12, 3, 15 और 15 कितने हो जाएंगे? 30। तो इस आकृति में बनने वाले कुल वर्गों की संख्या अपने पास कितनी आ गई? 30 संख्या टोटल आएगी। ठीक है, इसी तरीके से इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, लास्ट रो को लास्ट कॉलम के साथ क्या करना है, आपको गुणा करना है। और जो भी आपका नंबर आता है उन सभी नंबरों को एक साथ जोड़ देना है, और जो संख्या निकल करके आएगी वो टोटल बनने वाले वर्गों की संख्या होती है। इसी तरीके से अगर हम आयत फाइंड आउट करें, अब आयत ऐसी आकृति होती है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हो, तो वो आयत कहलाता है। वर्ग वो आकृति होती है जिसके अंदर सभी भुजाएं समान हो। आयत वो आकृति होती है जिसकी आमने सामने की भुजा समान हो। इस आकृति के अंदर आप देख सकते हैं, जैसे आमने सामने की भुजा एक 4-4 सेंटीमीटर है और दूसरी 8-8 सेंटीमीटर है, यानी लंबाई में ये 8 सेंटीमीटर है और चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर है। तो ऐसी आकृति क्या कहलाती है? आयत कहलाती है। अब इस आकृति के अंदर टोटल आयत की हमें संख्या पता करनी हो कि इसमें आकृति में टोटल कुल कितने आयत बनेंगे। तो देखिएगा, इसमें खंडों की बात करें, 2 कॉलम हैं और 2 ही रो हैं। तो सबसे पहला हमें ये आयत मिलेगा, ये दूसरा आयत मिलेगा, ये तीसरा आयत मिलेगा, फिर ये चौथा आयत मिलेगा। इसके बाद में हम दो दो एक साथ कवर करते हैं, ये पाँचवा, फिर इसके बाद में ये छठा, इसके बाद में ये सातवां और इसके बाद में ये आठवां। एक जस्ट ये बड़ा सारा बन जाएगा। तो कुल बनने वाले आयत की संख्या हमें इस आकृति के अंदर कितनी नज़र आ रही है? 9 आ रही है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इसको शॉर्ट तरीके से करें तो कैसे कर सकते हैं, देखिएगा इस आकृति के अंदर रो और कॉलम की संख्या कितनी दी गई है? हमें 2-2 दी गई है। दोनों तरफ से 2 ही रो हैं और 2 ही कॉलम है। तो आपको करना क्या है, शॉर्ट ट्रिक क्या इस्तेमाल करनी है, आपको क्या करना है, इन दोनों को आपस में जोड़ना है। पहले आप रो को जोड़िए, 1 + 2 कितना होता है? 3। फिर आप दूसरी तरफ कॉलम को भी जोड़िए, 1 + 2 कितना होता है? 3। तो अब 3 × 3 करना है, यानी कॉलम और रो को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो कितनी संख्या निकल करके आई? 9 आई। देखिएगा आयत के अंदर हमने क्या किया था, वहाँ पर हमने जो भी रो और कॉलम लास्ट संख्या थी उनको आपस में मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ पर जितने रो हैं उनको एक लाइन में जोड़ना है, जितने कॉलम हैं उनको एक लाइन में जोड़ना है। और जोड़ करके जो टोटल संख्या निकल करके आती है, जैसे रो कितने, 1 + 2 3, कॉलम कितने, 1 + 2 3। अब 3 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास संख्या क्या निकल करके आई? 9। तो इसमें बनने वाले कुल आयत की संख्या कितनी होगी? 9। ठीक है, इसी तरीके से हम नेक्स्ट आकृति की बात करें, अगर इसके अंदर देखिएगा कॉलम और रो की संख्या समान नहीं है। अगर समान नहीं है तो हम इसके अंदर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, रो हमें दी गई है 3, कॉलम हमें दिए गए हैं 5। फिर से हम वही चीज़ करेंगे, पहले हम इसमें रो काउंट करेंगे। टोटल रो अगर काउंट करें तो 1 + 2 + 3, 3 रो दे रखी है, तीनों को आपस में प्लस कीजिएगा, संख्या क्या निकल करके आई? 6। दूसरी तरफ हम कॉलम को प्लस करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो टोटल इनको प्लस किया तो हमारे पास क्या संख्या निकल करके आई? 15। अब जो ये 15 और 6 जो संख्या आई है, इन दोनों संख्याओं को आपस में एक दूसरे के साथ में मल्टीप्लाई करना है, यानी रो और कॉलम इन दोनों को एक दूसरे के साथ गुणा करना है। तो हमारे पास क्या संख्या निकल करके आएगी? 19। तो इसमें बनने वाले कुल आयत की संख्या कितनी है? 90 यहाँ पर संख्या टोटल आयतों की हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट आकृति की बात करें, इसके अंदर हम आयत और वर्ग दोनों को एक साथ निकालेंगे कि आयत कितने हैं इसके अंदर और वर्गों की संख्या कितनी है। तो टोटल हमें कॉलम दिए गए हैं 4, और रो की बात करें, सॉरी, रो दिए गए हैं 4 और कॉलम की संख्या दी गई है 7 यहाँ पर। तो हमें सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसके अंदर? आयत की संख्या। आयत की संख्या कैसे निकाली जाती है? सबसे पहले हम रो को प्लस करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4, टोटल कितना आया?
10 आ गया। फिर दूसरी तरफ हम टोटल जो जितने भी कॉलम दिए गए हैं उन सबको प्लस करेंगे। तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 6 16 और 16 + 7 सॉरी 15 + 6 कितने हो जाएंगे 21 और 21 + 7 कितने हो जाएंगे 28। तो यहाँ पर कुल कॉलम की संख्या कितनी निकल करके आई 28, रो की 10। अब इन दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो संख्या जो हमारे पास निकल करके आई वो कितनी आई 280। तो इस आकृति के अंदर अगर हम आयत की बात करें तो कुल आयतों की संख्या कितनी निकल करके आई है 280। अब इसी आकृति के अंदर अगर हमें वर्ग फाइंड आउट करना हो कि कुल वर्गों की संख्या कितनी है तो हम कैसे पता करेंगे। सबसे पहले हम लास्ट जो कॉलम है उसको लास्ट रो के साथ गुणा करेंगे। तो लास्ट एक तरफ दिख रहा है 7, दूसरी तरफ दिख रहा है आपको 4। 7 को 4 से गुणा किया तो कितना आया 28। उसके बाद में 6 को 3 से गुणा करना है, कितना आया 18। 5 को 2 से गुणा करना है, कितना आएगा 10। 2 को गुणा करना 4 को गुणा करना है 1 के साथ में, कितना आया 4। अब इतना ही हम गुणा करेंगे क्योंकि इसके बाद में हम 3 को गुणा करेंगे 0 के साथ तो ऑटोमेटिक संख्या 0 हो जाएगी। 2 को 0 के साथ 0, 1 को 0 के साथ 0। तो नेक्स्ट संख्याएं लिखने की कोई ज़रूरत यहाँ पर है नहीं। अब इन सब का अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या संख्या निकल करके आती है 60। कहने का मतलब इस आकृति के अंदर बनने वाले आयतों की संख्या 280 रहेगी, जबकि बनने वाले वर्गों की संख्या कितनी रहेगी मात्र 60 संख्या रहेगी। कितनी है इसके अंदर मात्र 60। अब हमसे पूछ लिया जाए कि इस आकृति के अंदर ऐसे कितने आयत हैं जो वर्ग नहीं है, ऐसे कितने आयत हैं जो वर्ग नहीं है। अगर ऐसा हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या दिया जाए तो हम क्या करेंगे, हम टोटल जो आयत हैं उनमें से वर्ग निकाल देंगे। तो 280 जो आयत हैं उनमें से 60 अगर वर्ग निकाल दें तो हमारे पास संख्या निकल करके आएगी 220। तो इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ आयतों की संख्या 220 रहेगी, वर्ग की संख्या 60 रहेगी। और वर्ग और आयत यानी टोटल एक नोट लगा करके हम कह सकते हैं कि सभी वर्ग आयत होते हैं लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं, क्योंकि आयतों की एक डेफिनेशन होती है कि आमने सामने की भुजाएं क्या हो समान। तो इसका मतलब वर्ग की भी आमने सामने की भुजा समान होती है। तो हम सिंपली भाषा में कह सकते हैं कि जितने भी जो आयत होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं वर्ग, लेकिन वर्ग सारे क्या नहीं कहलाते आयत नहीं कहलाते हैं। ठीक है, सॉरी आयत वर्ग नहीं कहलाते, लेकिन वर्ग हैं वो सारे क्या कहलाते हैं आयत कहलाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ऐसा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, लास्ट तक मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।